अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी किया करें वीडियो को। गाइस मेरे साथ ना एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ है। मैंने कहा आज आपको वो वाक़े के बारे में बताता हूँ। मैं 2 दिन पहले ऑफिस में बैठा था, 3 दिन पहले, जुम्मे वाले दिन, क्योंकि बैंक ओपन होते हैं। मुझे सुबह सुबह ना एक कार रिसीव होती है, सादा एक सिंपल नंबर से। मुझे कहते हैं कि आपके ना हमने ATM वगैरह की वेरिफिकेशन करनी है, तो आप ऐसे करें काइंडली हमें थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपनी। तो मैंने कहा आपको मैं इस नंबर से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, मुझे ऑफिशियली बैंक के नंबर से कॉल आएगी तो मैं तभी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी सूरत आपको इस नंबर पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको बैंक वाले नंबर से कॉल आ जाएगी। बस ऐसे 5 सेकंड कॉल कट होने के बाद बैंक के ऑफिशियल नंबर से, यानी कि जो आपके ATM के कार्ड के पीछे नंबर होता है ना, उससे मुझे कार रिसीव हुई। मुझे नहीं पता था कि ये ऑफिशियली नंबर है, मुझे ये भी कन्फ्यूजन थी, मुझे ये लग रहा था शुरू से कि ये एक फ्रॉड है। तो उन्होंने उस नंबर से कॉल की तो उन्होंने कहा कि अब आपको यकीन हो गया कि हम बैंक की तरफ से हैं। तो मैंने कहा मुझे कैसे यकीन होगा कि आप बैंक की तरफ से। उन्होंने कहा आप अपने ATM कार्ड के पीछे देखें, एक नंबर लिखा होगा, आपको उसी नंबर से कार रिसीव हुई है। मैंने नंबर चेक किया तो वही नंबर था जो ATM कार्ड के पीछे लिखा हुआ था कस्टमर सर्विसेज के लिए। अच्छा, उससे मैं थोड़ा सा ट्रैप हुआ, तो मगर मैंने फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मेरे साथ एक ब्रांच है, मैं ऑफिस से फ्री होकर उस ब्रांच में जाऊंगा, उसके बाद जो ब्रांच वाले जो भी मुझे कहेंगे उसके बाद मैं वेरिफिकेशन करवा लूँगा। मुझे टैक्स से जो है हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वो असल में ये कहना चाह रहे थे कि आपके जो ATM के ऊपर टैक्स लगता है पैसे निकालने या ATM की फ़ी होती है, ये गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, इसलिए आप अपने ATM को जो है दोबारा इसके अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाएं। तो मुझे शुरू से तो फ्रॉड लग रहा था, मगर उन्होंने तकरीबन 10 मिनट के अंदर कोई 10 कॉलें कर दी, क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। एटलीस्ट गाइस हुआ क्या कि वो मुझे कह रहे थे कि आप अपने ATM के सिर्फ आखिरी 8 हिस्से शेयर करें। तो मैं तो नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ATM के कुछ हिस्से शेयर हो जाएं तो फिर आपकी जो रकम है वो निकलवा सकता है कोई भी। मैंने आखिर तंग आकर मैंने उनको 8 हिस्से बता दिए। मैंने कहा ये लें जी, आप ले लें और वेरिफिकेशन कर लें। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, 2200 रुपये टोटल थे। तो मैंने कहा ये तो या तो 2200 चला जाएगा या जो भी है मेरी जान छूट जाएगी, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने और काम भी करने थे। तो इस वजह से जो है मैंने जल्दी में बस उनको ATM नंबर बता दिया। ATM नंबर बताते ही मुझे कहते हैं कि आपको एक OTP रिसीव होगा। OTP का मतलब होता है 1 टाइम पासवर्ड, जो यूजुअली आपको रिसीव होता है OTP 4 हिंसों का या 6 हिंसों का जो भी होता है। उन्होंने कहा कि आपको एक OTP रिसीव होगा, वो हमें शेयर करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिएगा, 5 मिनट बाद कॉल करिएगा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, फिर मैं आपको OTP शेयर कर दूँगा। अच्छा, OTP जब उन्होंने लगाया है, मतलब मुझे भेजने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके अकाउंट में लास्ट टाइम आपने कितने अकाउंट में पैसे सबमिट करवाए थे। मैंने कहा लास्ट टाइम मैंने 40,000 करवाए थे, फिर मैंने निकलवा लिए थे, मुझे ज़रूरत थे। और उन्होंने कहा कि अब आपके अकाउंट में कितने हैं। मैंने उनको बताया कि 2200 रुपये सारे हैं मेरे अकाउंट में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अब उनकी चालाकी चेक करें, उन्होंने 2000 रुपये ट्रांजेक्शन पे लगाए थे। 2000 रुपये लगा के उन्होंने, जैसे कि आप विड्रा कर रहे होते हैं ना कोई रकम, तो आपको एक OTP रिसीव होता है, अगर आप OTP लगाते हो तो आपके अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। जैसे ही मैंने उनकी कॉल कट करके तो OTP देखा तो वहाँ पे अलर्ट जारी हुआ था कि आपने ये OTP किसी को शेयर नहीं करना, क्योंकि हर OTP के नीचे लिखा होता है कि डोंट शेयर OTP विद एनीवन। तो मैंने देखा, मैंने कहा OTP तो अब हर किसी को पता है कि किसी से शेयर नहीं करते। मैंने उनको OTP शेयर नहीं किया और उनकी कॉल्स आती रही। मैंने उसी वक्त एहतियातन अपनी जो 2200 रुपये की रकम थी वो मैंने UPL बैंक अकाउंट से निकाल के मैंने अपने ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ी ही देर बाद मैंने बैंक को इन्फॉर्म किया। मैंने कहा कि इस तरह मुझे कार रिसीव हुई है और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे ली है। उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि आपकी रकम तो नहीं निकाली उन्होंने। मैंने कहा नहीं, रकम नहीं निकाली। OTP आया, मैंने OTP शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया कि OTP शेयर नहीं किया है, तो हम आपका अकाउंट जो है वो दोबारा वेरीफाई करते हैं, कोई इसको थ्रेट तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी इसीलिए कॉल की है। मैंने उन्होंने कहा ठीक है, आपके जो है आपने अकाउंट को, वो कुछ टीम बैठी होती है ना, वो उनके अकाउंट की वेरिफिकेशन वगैरह दोबारा करती है, जिनको ये मसला हो जाता है, जिनके अकाउंट हैकर्स के हाथ लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आपके अकाउंट को चेक किया जा रहा है। वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ। अगले दिन मैंने उनको फिर कॉल की कि अभी तक मेरा जो है अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, मैंने पैसे कुछ ज़रूरत है तो मैंने दोबारा जो है सबमिट करवाने दो।
मैंने उनको दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा अच्छा आपके अकाउंट की जो है वेरिफिकेशन होगी, आप अब अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने वही जो 2200 निकाला था ना, मैंने कुछ सामान लेना था सिटी से, मैंने कहा अब दोबारा यूबीएल बैंक अकाउंट में डालता हूँ, वहाँ से एटीएम से निकाल के सामान ले आऊँगा। अच्छा, मैंने जब वो इजी पैसा से मैंने दोबारा यूबीएल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो मेरा अकाउंट ही फाउंड नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि अब यूबीएल ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, कोई सीरियस थ्रेट था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उन सब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कभी भी बैंक से ऑफिशियली कॉल भी आए तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, किसी किस्म की भी, चाहे बैंक के, मैं कहता हूँ कि सरबराह की आ जाए, आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी किसी किस्म की। अगर वो कहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनको बोले ठीक है आप अकाउंट ब्लॉक कर दें, हम ओपन करवा लेंगे, ठीक है। आपने किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। इस तरह क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितनी रकम होती है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।